हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसेंट क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएसआई का भर्ती आया है और सभी का बेसब्री से इंतज़ार था। और इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी शुरुआत में क्वेश्चन कम लेकर आएंगे, इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की संख्या में भी बढ़ोतरी करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर वाइज आज का चैप्टर शुरुआत हो रहा है। संज्ञा। देखिए, संज्ञा कितने प्रकार। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। और संज्ञा का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होता है 4 प्रकार का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इनका। संज्ञा शब्द कौन सा क्या है? संज्ञा शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन ये है आपका, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक आपका कौन सा प्रकार है? शिक्षक आपका होता है शिक्षक आपकी महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं। मतलब इसमें क्लियर है कौन कौन हो सकते हैं। तो महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, इसलिए ये जातिवाचक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जातिवाचक आपका करेक्ट है। इसका नंबर 2 में आ जाइए। नंबर 2 में इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्ण। जातिवाचक का मतलब होता है क्लियर नहीं होना। जातिवाचक का मतलब होता है मोहन, ये क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक है। कृष्ण व्यक्तिवाचक। परिवार भी एक तरह से व्यक्तिवाचक है। परिवार भी क्या है? व्यक्तिवाचक। इनमें से जातिवाचक पूछा है। जातिवाचक में आपका आ जाएगा मनुष्य। क्या होगा? मनुष्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 पे लेखक संज्ञा का कौन सा शब्द है? कौन सा प्रकार है? लेखक आपका लेखक कौन सा प्रकार है? लेखक में आपका महिला भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाते हैं, जिसमें मतलब कई लोग आ सकते हैं। जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो आपके जातिवाचक में आती हैं। क्या? जातिवाचक संज्ञा में आती है। जातिवाचक संज्ञा करेक्ट। जातिवाचक संज्ञा करेक्ट हो गया। अब आइए नीचे। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी आपको बताए थे, ये विकारी शब्द ही होता है। तो विकारी इसमें छाल लेते कौन कौन सा है? यथा आपका विकारी शब्द है। आज विकारी शब्द है। लड़का विकारी शब्द है। परंतु विकारी शब्द है? नहीं, परंतु भी नहीं है, आज भी नहीं है, यथा भी नहीं है, लड़का है। लड़का कैसे है? लड़का को लड़के, लड़कों इस प्रकार से बना सकते हैं, इसलिए ये सही हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो इसमें लिखा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक के लिए आपको जानना पड़ेगा क्या? भाववाचक जैसे देख लीजिए, ये चरित्र है, चरित्र, सचरित्र, चरित्र और सतचरित्र। इसमें सतचरित्र जो है गड़बड़ लिखा है, लेकिन बाकी 3 तो सही लिखा है। लेकिन इसमें क्या होता है? भाव बताना है। तो भाव आपको ये देखना पड़ता है कि जिसके लास्ट में प्रत्यय लगता है, प्रत्यय बना करके हो क्या? भाववाचक में प्रत्यय ही जुड़ा होता है। तो प्रत्यय किस में जुड़ा है? ये एक पहचान है, प्रत्यय जुड़ा है। तो प्रत्यय चरित्रता में जुड़ा है, तो इसलिए ये सही होगा। चरित्रता, ये क्वेश्चन सही हो गया। अब 6ठा नंबर आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट शब्दांश होता है। हट मतलब आहट, आहट बोलते हैं ना, आहट। इसके बाद अंत में र, आहट, आवट, इस प्रकार के, जैसे लिखावट, गर्माहट, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो होते हैं उनका लिंग होता है।
कौन सा लिंग होता है, उनको वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कौन से लिंग? स्त्रीलिंग। ये नियम है, नियम हम जब पढ़ाएंगे, जब थ्योरी आपका चलेगा तो नियम उसी में पढ़ा देंगे क्लियर रूप से, ठीक। उसमें मस्त पढ़ाएंगे तो आज प्रैक्टिस से चल रहा था, प्रैक्टिस पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस में इतना क्या बोलते हैं क्लियरेंस नहीं किया जाता है, मतलब कि इतना डिटेल में नहीं जाता है, नहीं जाते हैं, फिर अगले क्लास में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा आप कितने प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। देखिए भाववाचक आपके 4-5 क्या है, ऑप्शन में क्या है, नंबर 1 4, नंबर 2 3 और नंबर 3 पे 5। तो आप 5 प्रकार से बना सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बनाते हैं। सही करेक्ट आंसर आपका 5 है। कौन कौन से कौन कौन से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय 5 प्रकार से बनाते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए मनाही, विद्वता, सोना और खुशी। मनाही मतलब ये मन की ही बात की जा रही है। इसमें कोई सा व्यक्तिवाचक और समूहवाचक दिखाई दे रहा है? नहीं। विद्वता ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका भाववाचक है। खुशी ये भी है। सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है मेरे भाई बताना किस प्रकार की संज्ञा है। तो देख लेते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। तो हिमालय एक प्रकार का स्पेशल नाम है, किसी का नाम है हिमालय। तो हिमालय आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट का भी शुरुआत कर रहे हैं तो 10वां आपका लास्ट क्वेश्चन है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय में क्या होता है? गाय एक स्पेशल नाम है, स्पेशल कैरेक्टर है? नहीं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। गाय के अंतर्गत कई गायें आती हैं। गाय को क्लियर करना पड़ेगा, ये गाय है, जर्सी गाय है, ये सब नाम क्लियर करना पड़ता है। क्लियर नहीं तो ये जाति में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। करेक्ट। तो मेरे भाई इस क्लास को देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें। जय हिंद।